फ्रीलांसिंग करियर शुरू करना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। एक्चुअली ज़्यादातर फ्रीलांसर्स अपने करियर में दो मेन गलतियाँ फेस करते हैं। गलती नंबर 1, आपको अपने काम के लिए क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहे होते हैं। आप एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग या वॉटएवर जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं वो स्किल्स तो एक्वायर कर लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से, बट एक्चुअल हसल उसके बाद शुरू होती है। इन स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए क्लाइंट्स कहाँ से लेके आएँ, और यही जानने के लिए जब आप गूगल या यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि क्लाइंट्स को किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, तो आप सेकंड बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इन टॉपिक पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या सही तरीका होगा एक राइट डायरेक्शन में मूव करने का। कोई कहता है अपनी प्राइसिंग लो रखो, कोई कहता है फ्री में काम कर दो, कहीं पे ये बोला जाता है कि इन फ्रीलांस वेबसाइट्स पे साइन अप कर लो, उस पर अप्लाई करो, उस तरीके से आपको नए क्लाइंट्स मिल पाएंगे। बट एक्चुअली अगर ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होती तो आप अभी ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने पहले खुद कुछ क्लाइंट्स साइन अप किए थे और आप भी वैसा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज टू पिक अ कैटेगरी। फ्रीलांसिंग फील्ड में कई तरीके के लोग होते हैं जिनको कि आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इधर आप कंटेंट क्रिएटर के साथ काम कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम कर सकते हैं, या फिर आप वेल नोन कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। बट आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किन के साथ काम करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, फाइंड 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स। आपने जो भी कैटेगरी चूज करी हो उसमें पोटेंशियल क्लाइंट्स की एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं स्पेसिफिकली उनके यूट्यूब वाले कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप जिस भी नीश में काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड 10 कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट आइडेंटिफाई करिए। बट आपको ये लिस्ट उन क्लाइंट्स की बनानी है जो कि एक सर्टेन स्वीट स्पॉट में आते हैं। वो स्वीट स्पॉट क्या है कि वो इतने भी बड़े ना हो, जो कि उनके पास खुद की एक इंटायर टीम हो, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा रिनोन्ड हो, वो पहले से ही एक टीम के साथ काम कर रहे हो, प्लस वो इतने छोटे भी ना हो कि वो आपको पे ही ना कर पाएँ। क्योंकि जनरली जिसने अभी कंटेंट क्रिएशन रिसेंटली स्टार्ट किया होता है वो ज़्यादा पे नहीं कर पाता है, वो ज़्यादा टीम नहीं रख पाता है। इसलिए आप टारगेट करिए उन लोगों को जो कि अराउंड 5 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स से लेके 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स के बीच की रेंज में आते हैं। प्लस आपको एक चीज़ और देखनी है कि उनके अदर इनकम सोर्सेज भी होने चाहिए। यानी अगर कोई यूट्यूबर जो कि 10,000 सब्सक्राइबर्स के साथ बैठा हुआ है तो कम चांसेस ही होते हैं कि वो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमा रहा होगा, इसलिए वो दोबारा उसमें इन्वेस्ट करने के पहले सोचेगा। बट अगर उनके अदर इनकम सोर्सेज भी होंगे, अगर उनके कुछ साइड बिजनेसेस चल रहे होंगे जिससे वो कोई ना कोई काम करके अर्न कर रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको पे भी कर पाएंगे। तो आपको ऐसे ही क्लाइंट्स की लिस्ट बनानी है जो कि इस स्वीट स्पॉट में आते हैं, यानी वो एक सर्टेन सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स वाली रेंज में आते हैं, प्लस उनके कुछ इनकम सोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो आपको अफोर्ड एटलीस्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 इज टू पिक अ प्रॉब्लम। एक सिंगल आदमी ही सारे काम नहीं कर सकता है। सपोज आप एक क्रिएटर के साथ काम करना चाहते हैं, बट उसके काम में कई सारी चीज़ें होती हैं। उसको वीडियो शूट भी खुद ही करना होता है, एडिट भी करना होता है, उसके थंबनेल्स भी डिज़ाइन करने होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना होता है, प्लस कौन से वीडियोस बनाएं, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी रिसर्चिंग, वो सब भी खुद ही देखना होता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट की। यानी वो अपना टाइम उन बाकी चीज़ों से हटा के केवल उस चीज़ में लगाना चाहते हैं जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और यहीं पे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चूज़ करते हैं कि आपको बिजनेसेस के साथ काम करना है, आपको कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ काम करना है, तो वहाँ भी आप उनको टाइम वाली चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। यानी आप उनका वो काम कर सकते हैं जिसमें उनका एक्स्ट्रा टाइम जाता है, जिससे कि वो अपना टाइम सेव कर पाएंगे और ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ों में लगा पाएंगे, और आप भी उनका काम करके अपने लिए एक इनकम सोर्स जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो कि आप पिक कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेज में ज़्यादातर बिजनेसेस या ज़्यादातर क्रिएटर्स या जिनके भी साथ आप काम करना चाहते हैं वो स्केलिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं। उन्होंने अपना काम स्टार्ट तो कर दिया होता है बट वो उसको ग्रो नहीं कर पाते हैं और एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास सही लोग नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास में भी फंड्स नहीं है, या वॉट एवर रीजन्स की वजह से। तो आपको भी इस तरीके से एग्जैक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी कि जिनके साथ भी आप काम करना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और आप उसको किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। बट आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, गिव अ सोल्यूशन। एग्जाम्पल से समझें तो सपोज आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आपने चूज़ किया है कि आप कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं। अब स्टार्टिंग में आप एकदम हाई लेवल वाली कंपनीज के साथ तो नहीं, बट स्मॉल बिजनेसेस के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस गेन कर पाएं। अब आपने अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई करी कि वो स्टार्टिंग में पैसे कम खर्च करना चाहते हैं बट चाहते हैं कि उनका ब्रांड स्टैब्लिश हो पाए। इसके लिए मे बी वो कंटेंट पे ध्यान दे सकते हैं, इसके लिए मे बी आप उनकी एसईओ में मदद कर सकते हैं, या जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है वो किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है वो आपको देखना होगा। बेसिकली आपको सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है और फिर वो प्रॉब्लम जो कि आप अपने स्किल सेट से सर्व कर सकते हैं वही आपको उनको आगे पिच करना है।
बट उसके लिए आपको स्टेप नंबर 5 भी ध्यान देना पड़ेगा। मेक अ गुड पोर्टफोलियो सैंपल। सेम एग्जांपल को आगे भी कंटिन्यू करते हैं। आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप बिजनेसेस के साथ काम करना चाहते हैं, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि वो कंपनीज जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं वो ठीक तरीके से एसईओ पे ध्यान नहीं दे रही हैं, बट उनका टारगेट है कि वो अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर पाएँ, तो आप उनकी एसईओ में और भी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा, यानी आप जो भी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, जो भी वो पोटेंशियल क्लाइंट्स की आपने लिस्ट निकाली है, उन सब क्लाइंट्स की फील्ड से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, वो आर्टिकल्स आप अपनी वेबसाइट पे डालिए। अब क्योंकि आपने उन आर्टिकल्स पे काम किया है, आपने उनका एसईओ इंप्रूव किया है, तो वो यूजुअल से तो बेटर परफॉर्म ही करेंगे एंड आप उसको एज अ पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब आप उन क्लाइंट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास उनकी फील्ड से रिलेटेड ही कुछ पोर्टफोलियो में सैंपल्स होंगे। उन्हें एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि आपने उसी फील्ड से रिलेटेड काम भी किया हुआ है, जो कि आपके हायर होने के चांसेस को भी काफ़ी बढ़ा देगा। देन द 6th स्टेप इज टू पिच अ नो ब्रेनर प्राइसिंग। आपको स्टार्टिंग में अपने प्राइसेस को इस तरीके से रखना है जो कि क्लाइंट को 2 बार सोचने पे मजबूर ना करे, उसे इंस्टेंटली पता हो कि उसका ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है और वो आपको एक ट्राई करने के लिए मौका दे सकता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मैं कम क्यों चार्ज करूं, मैं फ्री में क्यों काम करूं, बट आपको ये भी समझना होगा कि आप इनिशियल जो आपके क्लाइंट्स होंगे, जो आपका पहला क्लाइंट होगा एटलीस्ट, वही आपकी लॉन्ग टर्म की सैलरी डिसाइड नहीं करेगा, बट वो आपको एक एंट्री दिला सकता है फ्रीलांसिंग के करियर में। वो आपका पहला क्लाइंट बन सकता है, जिसकी वजह से आप अगेन जब दूसरा क्लाइंट एक्वायर करेंगे तो उस पर ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे और इस तरीके से इस गेम को खेल पाएंगे। सो स्टार्टिंग में कम चार्ज करके आप एटलीस्ट इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, मैच्योर कर सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपका ही फायदा होगा। और जैसे जैसे फील्ड में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप और भी नए नए क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, तब आप अल्टीमेटली अपने प्राइसेस को भी बढ़ा सकते हैं। बट इसके बाद आता है स्टेप नंबर 7, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है और ज़्यादातर लोग इसी स्टेप पे आके गिव अप कर देते हैं। वो जो आपने 10 क्लाइंट्स की लिस्ट बनाई थी, उनको उनके फील्ड से रिलेटेड जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है वो शेयर करिए, उनको एक नो ब्रेनर प्राइसिंग शेयर करिए। बट उन 10 में से अगर किसी का रिप्लाई नहीं भी आता है तो आपको स्टक होकर बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको दोबारा ट्राई करना होगा। अगेन 10 लोगों की लिस्ट बनाइए, देखिए कि पिछली बार वो रिप्लाई ना आने की क्या कोई वजह आपको दिख रही है। अगर आप प्राइसिंग में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो करिए, अगर आप मे बी पोर्टफोलियो में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो करिए। और इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में वॉल्यूम गेम खेलना होगा। तो स्टार्ट में वो आपने जो 10 क्लाइंट्स की लिस्ट बनाई थी, आई होप कि आपको उसमें से ही कोई क्लाइंट क्लोज होता मिल जाए, बट अगर नहीं भी होता है तो आप दोबारा लिस्ट बनाइए, दोबारा सेम प्रोसेस फॉलो करिए। उसमें से भी नहीं होता है तो आप दोबारा से लिस्ट बनाइए और सेम प्रोसेस फॉलो करिए। बट इसमें एक चीज़ और भी जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आप सेम तरीके से ही हर बार काम करते रहेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होने वाले हैं। इसलिए आप हर बार ये ट्राई करिए कि पिछली बार किस वजह से, क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मुझे रिप्लाई नहीं आया, क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिल पाया, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप वो सेम काम करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अपनी पिछली लर्निंग्स भी उसमें लगा पाएंगे। एंड जब आप कंसिस्टेंटली कुछ टाइम ये कर लेंगे तो आप रीच आउट करने की आर्ट में भी माहिर हो जाएंगे। आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको प्राइसिंग रखनी है, आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको सैंपल्स बनाने हैं, जिसकी वजह से आपके अल्टीमेटली कन्वर्जन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको इस काम में डेडिकेटेड 1 महीना एटलीस्ट देना होगा, इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। बट आई कैन एश्योर यू कि जब आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, डेडिकेटेडली 1 महीना 2 महीना इसमें देंगे, तो आप ज़रूर अपने क्लाइंट्स को लैंड करा पाएंगे। मैंने भी इसी तरीके से ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था और आई फील कि अगर इन पॉइंटर्स ने मेरी मदद करी है तो वो आपकी भी कर सकते हैं। सो टेक द एक्शन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और अगर आप फ्रीलांस से रिलेटेड और भी इंसाइटफुल कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। आई टेक योर लीव। थैंक यू।